जोहार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है जोहार एजुकेशन पॉइंट पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों का प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही मस्त चल रहा होगा। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक के साथ क्लास को शुरुआत करेंगे। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को जानने का चेष्टा करेंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज हम लोग संख्या के बारे में जानेंगे। संख्या के बारे में जानेंगे। तो संख्या, सबसे पहले हम लोग प्राकृत संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। यानी प्राकृत संख्या क्या है? प्राकृत संख्या किससे कहते हैं? प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उससे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। या आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि गिनती की सारी संख्या प्राकृत संख्या होती है। गिनती की सारी संख्या प्राकृत संख्या होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत यानी इन्फिनिटी तक। अनंत यानी कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो ये आपका क्या हो गया? प्राकृत संख्या हो गया। इनका एक भाई है। वो कौन है? वो है 0। वो कौन है? 0। किनका भाई है? प्राकृत संख्या का। क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। तो इनका भाई कौन है? 0। और ये दोनों का गुण किस में है? ये दोनों का गुण, यारे चचा एक भाई ये, तो ये दोनों का पप्पा तो होगा ना। तो ये दोनों का पिताजी है। एक बाबूजी कौन? इसका बाबू जो है पूर्ण संख्या। कौन? पूर्ण संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर। अब पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? पूर्ण संख्या वैसी संख्या जो कहाँ से शुरू होती है? 0 से। वैसी संख्या कहाँ से शुरू होती है? 0 से। 0 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। अब देखिए, ये दोनों का गुण इसमें है कि हाँ या ना? ये दोनों का गुण किसमें है? पूर्ण संख्या में। और इसका भी एक भाई है, इनका भी एक भाई है। वो कौन है? वो है ऋणात्मक संख्या। वो कौन है? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर। ऋणात्मक संख्या किससे कहते हैं? वैसी संख्या जो कहाँ से शुरू होती है? -1 से। वैसी संख्या जो कहाँ से शुरू होती है? -1 से। -1 जैसे -1, -2, -3 डॉट डॉट कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? -इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे एक सवाल बनता है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सा है? यहाँ पे एक सवाल बनता है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सा है? -इन्फिनिटी? यस या नो? अरे चचा, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सा है? -1 है। अब ये सब माइनस में न जा रहा है, इसलिए सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सा है? -1 है। अब ये दोनों का गुण किसी एक में होगा। यस या नो? ये दोनों का गुण किसी एक में होगा। वो कौन है? पूर्णांक संख्या। वो कौन है? पूर्णांक संख्या। ये आपका क्या था? ये आपका था पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम लोग इंटीजर नंबर कहते हैं। पूर्णांक संख्या किससे कहते हैं? 0 के दाएं तरफ, यानी 0 के दाएं तरफ धनात्मक संख्या और 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या। 0 के दाएं तरफ धनात्मक संख्या और 0 के बाएं तरफ ऋणात्मक संख्या। बात आया समझ में? वैसी संख्या जो 0 के दाएं तरफ धनात्मक संख्या, धनात्मक 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत तक। और 0 के बाएं तरफ -1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक?
माइनस इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक। बात समझ में आया? ये आपका क्या था? पूर्णांक संख्या। अब इनका भी एक भाई होगा, इनका भी एक भाई होगा। इनका भाई है कौन? इनका भाई है अपूर्णांक संख्या, अपूर्णांक संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनल नंबर। अपूर्णांक संख्या वैसी संख्या जो पूरा ना हो, जैसे कोई भी संख्या इसमें आधा अधूरा रहता है, इसमें पूरा नहीं रहता है। जैसे 0.5 इसमें पूरा है क्या? नहीं है। 2.5, उसी तरह से 4.5। ये सब संख्या क्या है? अपूर्णांक संख्या जो पूरा नहीं है। इससे हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्णांक संख्या। अब ये दोनों का गुण किस में है? ये दोनों का गुण किस में है? वो है आपका परिमेय संख्या। वो क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किससे कहते हैं? परिमेय संख्या परिमेय संख्या वैसा संख्या जो p/q के फॉर्म में हो, बट q = 0 ना हो। यानी परिमेय संख्या वैसी संख्या जो हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते q 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? परिमेय संख्या वैसा संख्या जो कि हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/4, लेकिन 1/0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? तो जैसे 2/3, √16, 4/5, ये सब संख्या क्या है? परिमेय संख्या। अब इनका भी एक भाई है, वो है कौन? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किससे कहते हैं? वैसी संख्या जो पूरा वर्गमूल नहीं निकलता। उससे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल √17, √5, √3 ... ये सब संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या। अब यहीं से अब क्या बनता है आपका? संख्या। तो यहीं से आपका क्या बनता है? संख्या। इतना प्रोसेस है। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग पहले प्राकृत संख्या को याद करते, इसके बाद पूर्ण संख्या को याद करते, फिर ऋणात्मक संख्या को याद करते, धनात्मक संख्या को याद करते, पूर्णांक संख्या को याद करते, अपूर्णांक संख्या को याद करते, फिर आपका परिमेय संख्या को याद करते हैं, अप्रिमेय संख्या को याद करते हैं। आप एक ही वीडियो में और एक छोटा सा वीडियो में आप लोगों का ये पूरा कवर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, और अगर अभी तक चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो आप लोगों को आगे भी मिलता रहे। तो आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।